हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। तो देखिए, यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स है वो तो हो गया है ना। अब जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव जस्ट लेफ्ट योर जॉब टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2024, और इफ़ यू आर गोइंग टू क्लियर योर ग्रेजुएशन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर यू वांट टू सिट फॉर यूपीएससी 2024, फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि 2024 की तैयारी में लग रहे हैं अब, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 नाउ, हियर इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट गिवन देयर प्रीलिम्स एंड दे थिंक कि कट ऑफ में कहीं ना कहीं उनका आ रहा है अकॉर्डिंग टू दी आंसर कीज. एंड इवन अगर आपने आंसर कीज नहीं देखी, वी हैव टू स्टार्ट आवर मेन्स प्रिपरेशन एनी हाउ. ठीक है, वी कांट जस्ट सिट एंड वेट फॉर द रिजल्ट. वी हैव टू स्टार्ट फॉर आवर मेन्स प्रिपरेशन राइट अवे. अगर आपने 2023 का प्रीलिम्स दिया है ना, तो इधर उधर आंसर कीज देखने में टाइम वेस्ट भी मत करना. 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले आपको इधर उधर भागना नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट विद द मेन्स प्रिपरेशन. ओके, for all those students, here is a very wonderful opportunity that we are coming up with. But before starting this particular opportunity, for this particular initiative for all of you, छोटा सा ना एक आपके लिए एडवाइस है. ठीक है, अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं. एवरीथिंग कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हर चीज़ एक ब्लेसिंग होती है. कोई चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, हमारे विल के हिसाब से नहीं हो रही है, दैट टू इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई नो पर्सनली इट्स वेरी हार्ड टू accept the fact कि everything, if it is, even it is bad, or if even it is wrong or hurtful, it is a blessing in disguise. Yes, it is, because it is going to change you in a positive way. It is going to shape your reality. It is going to make you understand what is real and what is not real, right? That is why I say everything is blessing in disguise. आपको पता तो चलेगा किस चीज़ को हमने ऐसे ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है. असल में उसकी इतनी ग्लोरिफिकेशन की उसको इतनी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, one thing is कि UPSC has been glorified. You have to understand the fact there are many coaching centers which are running on this particular exam, which are making heaps of money, bundles of money on this particular exam. So you have to remember it has been glorified to an extent. बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं इंडिया में कि जिसको ना बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है. You have to remember what the real meaning of UPSC is. You through this exam are going to serve the public. आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे. ठीक है, आप कोई एक्टर या कोई ऐसे बहुत अमीर एकदम रिच आदमी नहीं बनने वाले हैं. Ultimately, your aim is to serve the public. Your aim is to establish a link between the government and the public. Right? Government policies लेकर आती है, implement on field. You have to do it. Right? So always remember, over glorification is wrong. Secondly, it's a job. यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जॉब मिलेगी. ठीक है, जॉब विल बी टू लिंक द गवर्नमेंट विद द पब्लिक, टू मेक श्योर कि पब्लिक की ग्रीवेंसेज आप रिड्रेसल उनका कर रहे हो. ओके, सो एनालाइज योर लाइफ एज एन ऑब्जर्वर. अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर ओवर ग्लोरीफाइंग, जिसके चक्कर में आप अपनी यूथ, अपना पीस ऑफ माइंड सब कुछ खो रहे हो, क्या वो इतना वर्थ इट भी है ना? क्या आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे? क्या आप जबरदस्ती की एंग्जाइटी तो लेकर नहीं आ रहे? असल में बात तो कुछ और ही है. असल में तो एक जॉब है. अगर आपका पैशन है लोगों की मदद करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सोसाइटी में अपने पॉजिटिविटी से कोई चेंज लेकर आना, तो वो और भी मीन्स के थ्रू हो सकता है. यूपीएससी इज वन ऑफ दोज मीन्स. इट इज़ नॉट द एंड. हम लोग क्या समझते हैं, यूपीएससी तो एंड है भाई, ये नहीं हुआ तो हम तो डम्बो हैं. नहीं, यू आर नॉट अ डम्बो. राइट? यूपीएससी एक मीन्स है. ठीक है, टू हेल्प पीपल, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी. इट इज़ वन ऑफ द मीन्स. तो इस तरीके से पढ़ना है इस एग्जाम के लिए. ऐसे नहीं पढ़ना कि अरे हम तो, हमारी एंट्री होगी, गाड़ी का गेट खुलेगा और हम ऐसे निकल के आएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा. ये सब आपका ओवर ग्लोरिफिकेशन का ही नतीजा है. दिमाग इतना हमारा बैठ जाता है. इवन इफ द पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज अंडरस्टैंड, डू नॉट ओवर ग्लोरीफाई थिंग्स फॉर योर किड्स. ठीक है, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर वंडरफुल द वे दे आर. इंडिविजुअली हम सब बहुत यूनिक है. अगर आप पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये बात बताइएगा कि हम सब इंडिविजुअली बहुत यूनिक पर्सनालिटीज़ है. कैलाश सत्यार्थी सर इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट. सुधा मूर्ति मैम इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट. नारायण मूर्ति सर इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट. येट दे स्टार्टेड समथिंग विद पैशन एंड ज़ील एंड नाउ लुक वेयर दे आर. ओके, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी है. ठीक है,
what's your motivation, that you have to remember before studying for any exam, not just UPSC. Even if you are studying for, let's say, MBA, let's say you are preparing for CAT, you are preparing for, let's say, IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर चीज़ के पीछे का मोटिवेशन ढूंढो. बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट दोज यूट्यूब शॉर्ट्स एंड वीडियोज वेयर द IAS ऑफिसर इज कमिंग आउट ऑफ द जीप और द कार, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेम एंड फेम associated nowadays with this particular position you are studying for it, it is not going to last for let's say a whole year. It's not going to do that. You will be distracted in the in between this preparation only. अगर आप तैयारी इस चीज़ से कर रहे हो, अरे मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा, अरे बड़ी लैविश लाइफ होती है, अरे इससे मिलना होता है, उससे मिलना होता है, इसके लिए पढ़ रहे हो, तो 2-3 महीने बाद मोटिवेशन हो जाएगी टाई फिश. उसके बाद डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी लाइफ में, आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई. मोटिवेशन अगर ये रहेगा कि ये एक जरिया है जिसके थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ समाज में, जिसके थ्रू मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, ये उन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन है. चलो इसको 1 साल देकर देखते हैं, ठीक है. अगर इस मोटिवेशन से पढ़ रहे हो कि मुझे अपने आप को समाज में एक्सप्रेस करना है, अपने समाज की हेल्प करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के, तो प्रॉब्लम सॉल्वर मैं हूँ. अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ तो ये अच्छी पोजीशन है जिसके थ्रू मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. तो चलो इस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं. अगर ये आपका माइंडसेट है तो डिस्ट्रैक्शन आएंगे ही नहीं कभी. ट्रस्ट मी, डिस्ट्रैक्शन आएंगे ही तब, डिमोटिवेशन आएगी ही तब जब आपका इनिशियल जो गोल था पढ़ने का वो ही गलत था. ट्रस्ट योर गट फीलिंग. हम सबको पता होता है कि हम कितने लेवल का डेडिकेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं, हम सबको पता होता है, ठीक है. तो अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना है. उसके बाद इस 2024 के अटेम्प्ट को आपको अपना सब कुछ दे देना है. सब कुछ मतलब ये आपको 1 एंड द लास्ट अटेम्प्ट मानकर पढ़ना है, क्योंकि जब पता होता है ना अरे और अटेम्प्ट्स हैं तो फिर इंसान ढीला हो जाता है. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना. जब पता होता है और ऑप्शंस हैं तो हम किसी एक के साथ फुली कमिटमेंट नहीं रखते हैं. तो जब पता होता है कि अभी हमारे लाइफ में और अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, हम अभी एज है, ठीक है, 2-3 अटेम्प्ट आराम से दे सकते हैं, तो हम अपने इस प्रेजेंट अटेम्प्ट को ना उतनी डेडिकेशन नहीं देंगे. इसीलिए आपको इसको 1 एंड लास्ट अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट मानकर चलना है, ठीक है. अब मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाली हूँ इस सब में, तो हम कुछ फ्री इनिशिएटिव्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो कि आपका अब कल से स्टार्ट होंगे. एक तो हर सैटरडे संडे वी आर ब्रिंगिंग प्री-क्यू इनिशिएटिव वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू 5 to 10 प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न. ऑन यूट्यूब चैनल वी विल बी लॉन्चिंग दिस प्लेलिस्ट. हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ही हम ये प्री-क्यू इनिशिएटिव ला रहे हैं. एवरी सैटरडे संडे 5 to 10 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व डेली. एंड इफ यू आर गिविंग दिस अटेम्प्ट 2024, you everything that you have फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट मानकर पढ़ रहे हो, तो हर सैटरडे संडे एक सेपरेट रजिस्टर यू हैव टू मेंटेन फॉर दिस प्री-क्यू इनिशिएटिव. हर सैटरडे संडे आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, रिवाइज करने होंगे. देन वी आर ब्रिंगिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इन साइंस एंड टेक कोर्स फ्रॉम 1 July 2023 ऑन दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ फ्री. तो हम इंटायर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, यू डोंट हैव टू गो थ्रू any coaching centers material because everything will be available for free on our YouTube channel. ज्योग्राफी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाला है 25 जून 2023 से. सेपरेट रजिस्टर्स फॉर दीज बैचेस यू हैव टू मेंटेन, फ्री है ये, ठीक है. एथिक्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी 10 जून से, ठीक है. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, वैसे तो प्री एंड मेंस कंबाइंड प्रिपरेशन होती है, तो एथिक्स तो आप इसमें अलग से रजिस्टर बना के रखिएगा. ऑल द इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. एंड येस, करंट अफेयर्स कवरेज आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, तो आप करंट अफेयर्स भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है. This is about the free initiative. Now what about the paid initiative? So I will be bringing 16th June से Indian Polity batch for just ₹499. If you wish to enroll, you can mail us at this particular email ID. Okay, upscwithease@gmail.com. तो यहाँ पर ये जूम क्लासेस होंगी आपकी, 30 क्लासेस होंगी जिसमें इंटायर पॉलिटी को हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स विल फिनिश इंटायर इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत बुक. बीच बीच में करंट अफेयर्स भी आते रहेंगे. एंड जूम बैचेस होंगे तो आपको लाइव अटेंशन, पर्सनल अटेंशन मिलेगा, ठीक है. मंडे टू फ्राइडे क्लासेस विल बी ऑल्टरनेटिव डेज पर कंडक्ट होंगे, ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, एंड सैटरडे संडे विल बी टेस्ट. देन हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री दिस ईयर, full questions, full entire paper was full of ancient and medieval Indian history. So the batch is starting from 26th June and I will give you the information how to enroll on my telegram channel. The link is given below in the description box. तो ये 399 रुपीज़ का आपका कोर्स होगा. तो हमने अफोर्डेबल प्राइसेस रखे हैं.
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बैच अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है 499। अगेन आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन। एंड इंडियन इकोनॉमी 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो रिमेंबर कि दीज बैचेस दैट आई एम गोइंग टू टेक, अफोर्डेबल प्राइस 300-400 के रेंज में ही सब प्राइसेस हैं। हैंडमेड नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, हम आपको बना कर देंगे हैंडमेड नोट्स। आपको करना क्या है, डेली क्लास में पार्टिसिपेट करना है, सेपरेट रजिस्टर रखना है, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन शाम के होंगे, रिवाइज डेली करना है, टेस्ट में डेली आपको पार्टिसिपेट करना है। ये डेडिकेशन मेंटेन करके रखनी है, सिर्फ डेडिकेशन से ही होगा, कंसिस्टेंसी से ही होगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन छुट्टी तीसरे दिन आ गए पढ़ने, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हम अब अपना सब कुछ दे रहे हैं किसी अटेम्प्ट को, तो फिर आपको लगना है, ठीक है। And then we are going to bring up batches. Many students are demanding, मैम पेपर 1 मेंस, पेपर 3, पेपर 2 का आप सेपरेट बैच निकालो। अगेन इट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन अ टेलीग्राम चैनल बाय द मिड ऑफ दिस मंथ। ये जो आने वाला महीना है जून का, मिड तक आपको इसमें इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द इंटायर प्लान। हम हर एक सब्जेक्ट को आपका फ्री एंड पेड दोनों ही वेज में कवर करेंगे। Don't worry, we are with you. I am with you. This is not a coaching center that I am running. Trust me, it is just कि I don't want you to get lost this time. मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे खो जाओ, मैं चाहती हूँ आप स्ट्रैटेजिकली सब कुछ एक्यूमुलेट करके आराम से एक फ्लो में चलो, एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलो और घबराओ नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो इसलिए हर संडे हम ऐसे पर्सनल क्लासेस ज़रूर रखेंगे आपके साथ, ताकि हम आपसे रोज़ हर संडे मिल पाएँ। आपके डाउट्स जो भी हैं upscwithease@gmail.com पर आप भेज सकते हो। विल बी केटरिंग टू दोज डाउट्स ऑल्सो। 24/7 वो मेल ID अवेलेबल आपको रहेगी। ओके, सो ऑन दिस नोट अभी का ये सेशन मैं रैपअप कर रही हूँ। आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, बुक्स, नोट्स अपलोडेड होते हैं। Okay, thank you everyone.